ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जाइलम और फ्लोएम जो दो कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं जो फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में अब हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जाइलम का ही कंपोनेंट है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा को नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो केवल इन तीनों को नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, जो यहाँ ये सेल्स को भी तो नरिशमेंट चाहिए, ये फूड को ट्रांसफ़र कर रही हैं या वाटर को ट्रांसफ़र जो करती हैं उनको भी तो नरिशमेंट चाहिए। जैसे हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है तो हार्ट को भी तो नरिशमेंट चाहिए। तो जो हार्ट को नरिशमेंट चाहिए जैसे वैसे ही इनको भी नरिशमेंट चाहिए, तो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो इन्हें नरिशमेंट देती है। और जाइलम फाइबर भी जो होती है, जो आप फर्स्ट स्लाइड जब मैं आपको सबसे पहली फर्स्ट पार्ट की पहली स्लाइड दिखाया था उसमें भी आप देखेंगे कि जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स दोनों को दिखाया गया है। एक्चुअली इनका कोई इम्पॉर्टेंट रोल ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है, ये बस सपोर्ट करती, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई अगर कार्डबोर्ड से या आप कोई भी मॉडल बनाना चाहते हैं तो उसमें कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं, तो उससे क्या चाहते हैं कि आपके मॉडल को सपोर्ट मिला रहे। तो उसी तरीके से जो जाइलम का स्ट्रक्चर होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम ये फाइबर्स करते हैं, या फ्लोएम में भी फाइबर्स पाए जाते हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो जाइलम ट्रैकीड्स है, देखिए एक एक ट्रैकीड सेल है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी रहती हैं और क्या करती हैं, ये एक कॉलम बनाती हैं, कंटिन्यूअस कॉलम बनाती हैं, वाटर कॉलम बनाती हैं, जिससे कि वाटर एक से होकर दूसरी से होकर कंडक्ट कर सकता है, नीचे से ऊपर, एक ही डायरेक्शन में जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरह से ये जाइलम वेसल्स हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहली स्लाइड में ही बता दिया था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है जाइलम वेसल्स का, कैसा स्ट्रक्चर होता है जाइलम ट्रैकीड्स का। फिर भी एक बार और हम थोड़ा सा इसे देखते हैं स्ट्रक्चर को। जाइलम इज़ ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। द कंडक्टिंग सेल्स इन जाइलम आर टिपिकली नॉन लिविंग। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ये दोनों, ये कैसी होती है मैच्योरिटी पे, ये नॉन लिविंग हो जाती हैं। दीज 2 टाइप्स ऑफ ट्रैकेरियल एलिमेंट्स आर ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। दोनों को आप देख सकते हैं, ये ट्रैकीड्स हैं, ये वेसल्स हैं। बोथ ऑफ दीज सेल टाइप्स हैव थिक lignified secondary cell walls and are dead at maturity। कैसे लिग्निफिकेशन होता है इनकी दीवारों पर, ये हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में। वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो ट्रैकीड्स होती हैं वो दोनों में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में पाई जाती है। जाइलम वेसल्स स्पेशली सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधों में पाई जाती हैं। जो ट्रैकीड्स को अब हम देखें तो ट्रैकीड्स कैसी होती है, इलोंगेटेड है, स्पिंडल शेप्ड है। देखिए तक इनका जो कोने हैं एक एक सेल के, ये नुकीले होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। वॉल ऑफ दीज सेल्स आर हैवीली लिग्निफाइड विद ओपनिंग्स इन द वॉल्स कॉल्ड पिट्स। ये जो ओपनिंग्स आप देख रहे हैं इन्हीं को पिट कहते हैं। इनके माध्यम से यहाँ से वाटर इनमें जा सकता है, फिर इससे इनमें आ सकता है और फिर यहाँ से यहाँ आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो water flows between tracheids by means of the numerous pits in their lateral walls। vessel, इसी तरह से जो vessel elements हैं, तो vessel elements are shorter and wider cells। देखिए ये पतली हैं, इनकी तुलना में vessels कैसी हैं, चौड़ी हैं। ठीक है, vessels कैसी हैं, चौड़ी हैं। vessel elements are shorter and wider than tracheids and have perforated involves that form perforation plate at each end of the सेल। देखिए यहाँ पर परफोरेशन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये एक सेल है, इसके एंड परफोरेटेड है, या एक सेल ये इसके एंड परफोरेटेड है। तो ये एक के ऊपर एक, ये सेल जो है एक के ऊपर एक ऐसे रखे होती हैं और एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। लाइक ट्रैकीड्स, वेसल एलिमेंट्स हैव pits on their lateral walls. The perforated end walls allow vessel members to be stacked end to end to form a larger conduit कॉल्ड अ वेसल। एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें होकर के वाटर फ्लो कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर ओपन एंड वॉल्स वेसल्स प्रोवाइड अ वेरी एफिशिएंट लो रेजिस्टेंस पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट। तो यहाँ पर जो ये परफोरेशंस होते हैं इनकी वजह से, देखिए यहाँ पर ये जाइलम में परफोरेशंस हैं, जबकि आप इसी को जब फ्लोएम में देखेंगे तो सीव सेल्स हैं वो
बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जैसे कि छन्नी में होते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, परफोरेशंस जो हैं ये जो एंड वॉल्स पर हैं वो अलग टाइप के हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो पाता है, आसानी से बिना रुके पानी जब चढ़ना शुरू होता है तो चढ़ता है, ठीक है। Unlike animals, plants do not have a heart or a circulatory system to move water from the soil to the leaves. Despite this, the upward flow of water through the xylem occurs with fairly high rates. काफ़ी अच्छे रेट से, स्पीड से वाटर जो है जाइलम के थ्रू चढ़ सकता है। तो हाउ दिस मूवमेंट अकम्प्लिस्ड, कैसे ये जो मूवमेंट होता है वो अलाउ हो पाता है, कैसे वाटर का ये मूवमेंट हो पाता है, ये अब हमें देखना है। यानी कि नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इन रूट्स, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हमें देखना है। तो देखिए, हाउ वाटर एब्जॉर्ब्स इन रूट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो A long standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. तो पौधे में वाटर जो है वो पुश किया जाता है या पुल किया जाता है। भाई आप दरवाजे को देखते होंगे, दरवाजों में कहीं कहीं लिखा होता है पुश और पुल। तो ये जो है वाटर, ये प्लांट में पुश किया जा रहा है नीचे से रेट से, या पुल किया जा रहा है ऊपर से। तो एक्चुअली ये पुल मूवमेंट है, ट्रांसपिरेशन पुल मूवमेंट है। ये एक्चुअली होता क्या है कि वाटर इज़ मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। भाई देखिए, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये पहले की स्लाइड्स में हम लोगों ने अलग से एक स्टोमेटा वाला स्ट्रक्चर देखा था, उसमें पढ़ा था। और वैसे ही भी आप जान लीजिए कि जो पत्ती की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो पत्ती की आसपास की सतह की आसपास की कोशिकाएं होती हैं, जब उनमें वाटर ज़्यादा होता है तो वो वाटर क्या है, वाटर वेपर के रूप में स्टोमेटा से होकर उड़ जाता है। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, एंड दिस ट्रांसपिरेशन creates a transpiration pull, and this transpiration pull is a driving force for the process of water absorption, ठीक है। तो कैसे होता है ये देखते हैं। तो देखिए, दो तरीके के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक तो फोर्स क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कि ये पहले तो ऊपर जो पत्ती है, पत्ती की सतह से क्या होगा, वाटर जो है ये मूव करेगा, जिससे कि आसपास की जो पत्ती की कोशिकाएं होंगी इनमें क्या होगा, पानी की लगातार कमी होती जाएगी। और देखिए, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, पानी की कमी होगी इन सेल्स में और ये कमी यहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन ये जो आसपास यहाँ रूट है, तो रूट में देखेंगे कि वाटरिंग की हुई है। यहाँ पर देखिए, जैसे दिखाया गया है आपको कि ये सॉयल पार्टिकल्स हैं, इनमें क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, रूट में। और ये रूट सेल इसके पास हैं। और आपने देखा कि ट्रांसपिरेशन पुल से क्या हो रहा है, पानी जो है वो पत्ती की सतह से उड़ गया था। तो इससे क्या हो रहा है, लगातार क्या होता है, अगर यहाँ से पानी उड़ेगा तो पीछे वाली सेल यहाँ को पानी दे देगी, फिर ये वाली सेल इसको देगी। तो ऐसे करते करते यहाँ तक की जो सेल्स होती हैं ये एक दूसरे को वाटर देते जाती हैं और यहाँ से वाटर उड़ते जाता है। अब बताइए भला, यहाँ से पानी लगातार ऐसे ऊपर जाता है और ये उड़ जाता है, लेकिन इसी से एक फोर्स जनरेट होता है, ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ हमेशा जो सेल प्रेजेंट होती है सॉइल के कांटेक्ट में, इसमें हमेशा वाटर डेफिशिएंसी यानी वाटर की कमी बनी रहती है। देखिए, यहाँ जो सेल है, इस यहाँ क्या है, सॉइल में वाटर है, ये वाटर जो है इस सेल में जो है वो चले जाता है। कैसे चले जाता है, डिफ्यूज़न से, क्योंकि यहाँ वाटर है और यहाँ वाटर नहीं है। तो ये वाटर नहीं वाली कंडीशन भी ज़रूरी है। ये कंडीशन कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमेशा वाटर ऊपर से उड़ते जाता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन के लिए दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये ऐसा भी है, एक तो ये बात भी होती है कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से लगातार जो सॉइल के कांटेक्ट में रहने वाली सेल्स होती हैं उनमें वाटर की कमी होती है, इसलिए सॉइल से वाटर कहाँ आ जाता है, जो रूट में आ जाता है, रूट की सेल्स में आ जाता है।
ठीक है। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा है कि एक और प्रोसेस लिखी है, एट रूट्स सेल्स ऑन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली एब्जॉर्ब आयंस, आयन भी एब्जॉर्ब करती है। देखिए एक तरीका तो ये हुआ कि यहाँ पानी था तो पानी इस सेल में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी और यहाँ पानी ज़्यादा था, तो डिफ्यूज़न से आ गया। एक तो प्रोसेस हो गई डिफ्यूज़न से। दूसरा क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप अभी पानी पी लें तो क्या होगा, आपकी सेल्स, अगर आप अभी रसगुल्ला खा लें, मीठा खा लें, अगर आपने अभी रसगुल्ला खाया तो क्या होगा, आपकी जो सेल्स है उनमें ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो तुरंत आपको प्यास लगेगी। क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ा तो सेल क्या करेगी, तुरंत पानी खींचने की क्षमता उसमें आ जाएगी, वो सोचेगी कि हम पानी ले लें। तो उसी तरीके से है कि एक्टिवली ये जो सेल्स हैं क्या करती हैं, आयन को लेती हैं। यानी ये सेल्स जो है रसगुल्ला खा लेती हैं, रसगुल्ला खा लेंगी तो बदले में इनको तुरंत क्या लगेगी, प्यास लगेगी और ये पानी लेना चाहेंगी। यानी कि इस तरह से दो प्रोसेस, एक पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर आता है रूट में, और दूसरा एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। एक्टिवली पहले कुछ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जिससे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस पैदा होता है और इसकी वजह से वाटर जो है वो रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है उसमें दो, एक एक्टिव फोर्स भी इन्वॉल्व होता है और एक पैसिव फोर्स इन्वॉल्व होता है। पैसिव फोर्स होता है सिंपल डिफ्यूज़न, कि जहाँ पानी कम था वहाँ, जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ से पानी आ गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। वाटर सॉइल में ज़्यादा था और सेल में कम था, ज़्यादा सॉइल से वाटर जो है वो इसलिए कम सेल वाली जगह पर चले गया। या फिर आयन एक्टिवली एब्जॉर्ब हुए, सेल ने रसगुल्ला खा लिया तो सेल को प्यास लगी तो वाटर आ गया। तो इन दो तरीके से पानी आता है। जो फर्स्ट पैसिव डिफ्यूज़न है उसमें साथ ही साथ सेल ट्रांसपिरेशन पुल का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से ये तीनों फैक्टर मिल करके क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में तो देखिए डिफ्यूज़न का और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का रोल है, लेकिन पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा, असेंट ऑफ सैप। ये पानी यहाँ तक तो आ गया, सेल के अंदर रूट में आ गया, अब यहाँ कैसे जाएगा, इतना लंबे लंबे पौधे कैसे जाएगा ऊपर। तो ये पॉसिबल है ट्रांसपिरेशन पुल से। यहाँ से पानी उड़ते जा रहा है तो जो पानी चढ़ रहा है ये खींचता जाएगा डिफ्यूज़न से और हर एक सेल को मिलता जाएगा। ट्रांसपिरेशन पुल और डिफ्यूज़न और एक्टिव एब्जॉर्प्शन मिल करके क्या करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में पौधे में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसी को इसी डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाया गया है। देखिए ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम को देखते हैं हम। चलिए ये जो डायग्राम है इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो वाटर है कैसे, देखिए रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। मैंने आपको बताया डिफ्यूज़न के कारण एब्जॉर्ब करती हैं कि यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ कम है। और पानी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है हमेशा पानी उड़ते जा रहा है, सन प्रेजेंट है तो वाटर वेपर के रूप में पत्ती से उड़ते जा रहा है। तो यहाँ की सेल में पानी कम हो रही तो यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, यहाँ को कम हो रहा है तो यहाँ से यहाँ आना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ऐसे से करके इस सेल तक पानी की कमी आ जाएगी तो यहाँ से पानी यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस फोर्स बन जाता है। तो ये कलेक्टिवली इस तरीके से रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे की जो हमारी स्लाइड्स हैं उनको देखते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इतना देखा, हमने एक हिस्सा देख लिया, एक हिस्सा हमें समझ में आया हमारे जो डिस्कशन था कि कैसे एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। देखिए यही एसेंट ऑफ सैप जो हम देख रहे थे, एसेंट ऑफ सैप को देखते हैं। एसेंट ऑफ सैप यानी कि पहले तो जो रूट्स हैं उन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन दिस स्टोमेटा आर ओपन। ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग पुल इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। जाइलम में ऊपर की तरफ पानी क्यों बढ़ता है, ट्रांसपिरेशन पुल से, और इसी को कहते हैं, इसी घटना को एसेंट ऑफ सैप, पानी और उसमें घुले हुए मिनरल का ऊपर बढ़ना, एसेंट ऑफ सैप, और पत्ती और पौधे के सभी अन्य भागों तक पानी इस तरह से पहुंचता है। ठीक है,
तो हम देख रहे थे, यहाँ तक हमने देखा। अब इसके आगे हमें जो सेकंड पार्ट है वो देखना है बेटा। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकंड पार्ट को हम देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हमें मूवमेंट जो है वो देखना है किसका, फ्लोएम का कैसे काम होता है, फ्लोएम कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे।